हेलो फ्रेंड, आज हम लोग भारत में राजनीतिक चेतना के विकास के बारे में समझेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया ने 19वीं शताब्दी में इस प्रकार से कानून बनाए, इस प्रकार से नियम बनाए, उसकी वजह से कई प्रकार के रोष उत्पन्न हुए। इसके अलावा अंग्रेजी का प्रसार, अंग्रेजी की जो पाश्चात्य शिक्षा थी, इसका एक फायदा ये हुआ कि विभिन्न भाषाओं के जो लोग थे उनके लिए जो है पैन इंडियन भाषा बन गई, जिसको कि साउथ का व्यक्ति भी समझता था, नॉर्थ का व्यक्ति भी समझने लगा था। जो प्रबुद्ध वर्ग था वो सभी उन किताबों को पढ़ सकता था, उन टेक्स्ट को पढ़ सकता था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, उनको पढ़ सकता था, समझ सकता था, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट अंग्रेजी में थे। तो इसने महत्वपूर्ण भूमिका लोगों को बांधने में जरूर निभाई। इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम थे, जैसे कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट जिसको बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसमें प्रेस के दमन हुआ। वहां उसी तरह से जो है सिविल सेवाओं में जो आयु थी 21 साल से घटा के 19 साल कर दी गई। 21 साल से घटा के 19 साल इसलिए कर दी गई कि जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो आप उसके मन को ज्यादा बदल नहीं सकते, लेकिन जब उसका मन अच्छा होगा तो आप उसको अपने हिसाब से फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों को भारत में काले अंग्रेज मिल जाते हैं, तो इसलिए उम्र को घटा दिया गया। और साथ ही साथ जो था कि जो इंग्लैंड में परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिससे हर व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता था, जो अमीर वर्ग का होता था सिर्फ वही वहां पर जा सकता था। तो इन बहुत सारी चीजों की वजह से भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और इसी में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नियम आए, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास होता, उसकी जो शुरुआत होती है उसको 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। उसके बाद 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया और चार्ल्स विलियम ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये टेक्स्ट अंग्रेजी में इसलिए अनुवाद किए जाते थे जिससे इनको पढ़ा जा सके, इनको समझा जाता है। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जो कि हिंदू वेद व दर्शन के अध्ययन के लिए जाना जाता था। वहीं पर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि की स्थापना की, बाद में बंद हो गया था। कंपनी की रियासतों को पत्र व्यवहार के लिए अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं के जानकारों की आवश्यकता थी, जो कि दोनों भाषाओं को समझते हो, क्योंकि जो देसी रियासतों के लोग थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे और अंग्रेज देसी भाषाएं नहीं जानते थे। तो उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी कि उनके अनुवादक के रूप में कार्य कर सकें। इसी प्रकार से कंपनी जो है अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे जो कंपनी के लिए वफादार वर्ग का एक जो है विकास कर लेना चाहती थी। इसके अलावा जो मिशनरियां थी उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार किया और जो परंपरागत आस्था थी ये माना गया कि जो परंपरागत आस्था थी समाप्त हो जाएगी। मगर हुआ ये कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो ब्रिटिश के समर्थन में तैयार हो गया, ब्रिटिश की बातों को समझने लगा, जैसे कि कुछ एक्ट जैसे कि सती प्रथा को बंद कर देना। अब ये एक प्रकार का हीनियस जघन्य क्राइम था, तो इसमें जो प्रबुद्ध वर्ग था वो उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ गया। यह बाल विवाह, ऐसी प्रथा, देवदासी प्रथा, स्टन टैक्स, ये सब ऐसी कुरीतियां भारत के अंदर थी। तो जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर कानून बनाए, दास प्रथा, तो एक प्रबुद्ध वर्ग था जो इस बात को जरूर मानता था कि अंग्रेजों ने कुछ मानवतावादी कार्य किए, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में मानवीय मूल्यों को समर्पित थे। तो इस वजह से एक वर्ग जो है वहां पर जाकर के जुड़ जाता है अंग्रेजों के साथ कि हाँ, कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो मुगलों की तरह या जो राजा थे, जो वो इंसान को इंसान न समझ करके जो मानवीय उनके जो अधिकार होते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, वो किसी प्रकार से थे ही नहीं, मिले ही नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं शुरू हो रहे थे। इस वजह से बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजों के समर्थन में भी खड़ा हो गया। शिक्षा का प्रसार के लिए 1813 में चार्टर से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए पहली बार। 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयत्नों से एक हिंदू कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर था और उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा देने का ये प्रथम प्रयास किया गया।
मैकाले ने अंग्रेजी भाषा व साहित्य की प्रशंसा की और उसने एक काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग जो है उसको बना लेना चाहता था। मैकाले के सुझावों पर कॉलेजों की शिक्षा का जो माध्यम था उसको अंग्रेजी बना दिया गया, जिससे लोग अंग्रेजी समझ सके, अंग्रेजी के प्रति निष्ठा उनके अंदर आ सके। आज भी जो लोग गुणवत्तापूर्ण नहीं है और उन्होंने थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ली तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रबुद्ध समझते हैं, उनके अंदर वो नॉलेज से ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग को ध्यान देते हैं और इसी में ये जो ट्रैप है वो आज भी चल रहा है उसी तरह से। वोट घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता था। 1854 में शिक्षा का जो दायित्व था सरकार द्वारा, सरकार जो थी वो पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार करे, ये उसमें लिखा था। शिक्षा का जो माध्यम हो अंग्रेजी हो, देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसा कि अभी भी है कि प्राथमिक में रीजनल भाषाएं लगाई जाती हैं, वहीं पर हायर एजुकेशन में इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है। बेतुल के प्रयत्नों से महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई, वहीं पर 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हंटर आयोग आता है 1842-82 में और वुड डिस्पैच का इसने मूल्यांकन किया, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया, निजी प्रयत्नों पर भी बढ़ावा दिया और साहित्यिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है और जिसको 1902 में टॉमस बैले ने बनाया था। उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव इसके अंदर देने थे। फिर इसके बाद 1917 में सटलर आयोग आता है जो कि विश्वविद्यालयों की समस्या के समाधान के लिए बना था, उनका अध्ययन करने के लिए बना था और माइकल सेटलर की अध्यक्षता में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके अंदर शामिल थे। इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की कड़ी आलोचना इसने की और साथ ही साथ 10+2+3 का पैटर्न बना जो कि आज भी लागू होता है, 10+2+3। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, हैदराबाद, ढाका, लखनऊ में विश्वविद्यालय बनाए गए और द्वैत शासन के अंतर्गत जब शिक्षा आती है तो वहां पर हार्टोग आयोग आता है जो कि 1929 में केवल योग्य छात्रों को ही विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाए। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को मिडिल तक का शिक्षा देने के बाद उनको औद्योगिक या व्यवसायिक शिक्षा पर डाल दिया जाए। इसके बाद वर्धा योजना जो है 1937 में आती है जो कहती है कि गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा के प्रसार के ऊपर लेख लिखा गया। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को मिला करके इसको बनाया गया था। इसमें हस्त उत्पाद कार्यों का जो सिद्धांत था वो लागू किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के कई शिल्पों के पाठ्यक्रम इन्होंने तैयार किए और 7 वर्ष तक का निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये भी इसी अधिनियम के अंतर्गत लिखा था। अगली साधन योजना थी जो कि प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्थापित करने पर जोर दे रही थी। वहीं 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो जैसा कि आरटी में आजकल होता है उस तरह से इसकी बात की। 17 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा और इसके बाद विद्या विषय शिक्षा और तकनीक और व्यवसायिक शिक्षा को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। बाकी नेक्स्ट टाइम पे थैंक यू।